Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss pharmacological treatment of hypertension. ब्लड प्रेशर को हम किस तरह मैनेज कर सकते हैं विद द ड्रग्स. ए नंबर ऑफ ड्रग्स जो है हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन. जो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हुआ है उसको हम किस तरह कंट्रोल करेंगे, उसको हम किस तरह मैनेज करेंगे. तो डिफरेंट कैटेगरी ऑफ ड्रग्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें से फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कैटेगरी जो हमारे पास है वो है सेंट्रली एक्टिंग सिम्पैथोलिटिक ड्रग्स. सेंट्रली एक्टिंग सिम्पैथोलिटिक ड्रग्स जिसमें क्लोनिडीन, अल्फा मिथाइल डोपा वगैरह ये आते हैं. इसके बाद जो सेकंड कैटेगरी ऑफ ड्रग्स है जो हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन वो है नर्व एंडिंग ब्लॉकर्स. नर्व एंडिंग ब्लॉकर्स जो नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ हो रहा है फ्रॉम द नर्व एंडिंग, वहाँ पे हमारे पास कौन कौन से हम ब्लॉकर्स दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल रिजरपिन हम दे सकते हैं, मेटायरोसिन हम दे सकते हैं. तो ये हमारे पास सेकंड कैटेगरी ऑफ ड्रग्स होंगे. थर्ड कैटेगरी हमारे पास गैंग्लियन ब्लॉकर्स है, लेकिन गैंग्लियन ब्लॉकर्स में प्रॉब्लम ये है कि ये हमारे पास दोनों इनर्वेशन जो है, जो कोलिनर्जिक इनर्वेशन है या जो एड्रेनर्जिक इनर्वेशन है, दोनों को ब्लॉक कर देते हैं. तो इस ड्रग से भी हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं. लेकिन ये हमारे पास जो हम आगे जो ड्रग्स हमने डिस्कस किए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन या मोस्ट कॉमनली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन ये यूज़ नहीं हो रहे, क्योंकि हमारे पास मोर प्रेफरेबल ड्रग्स अवेलेबल है, हम उसको प्रायोरिटी पे यूज़ करते हैं. इसके साथ साथ फिर हमारे पास है एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स. एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स में हम हमारे पास अल्फ़ा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर्स है, अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2 ब्लॉकर्स है. अल्फ़ा 1 सेलेक्टिव में प्राज़ोसिन, टेराज़ोसिन, डॉक्साज़ोसिन वो सारे ड्रग्स आ जाते हैं. अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2 ब्लॉकर्स में फेनॉक्सीबेंजामीन, पेंटोलमीन ये ड्रग्स आ जाते हैं. तो ये ड्रग्स भी हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन. इसी तरह जो हमारे पास बीटा 1 सेलेक्टिव ड्रग्स है, एटिनोलॉल हुआ या बीटा 1 बीटा 2 नॉन सेलेक्टिव ड्रग्स और प्रोप्रेनोलॉल आ जाते हैं, बीटा ब्लॉकर्स जिसे कहते हैं, ये ड्रग्स भी हम यूज़ कर सकते हैं. इसके साथ साथ फिर हम एसी इनहिबिटर्स, एआरबीज, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स ये सारे भी हम यूज़ कर सकते हैं. इसके साथ साथ फिर हम डायरेक्टली एक्टिंग वेज़ोडायलेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं. इसके साथ फिर हम जो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी यूज़ कर सकते हैं. डायूरेटिक्स भी हम हमारे पास एक लार्ज कैटेगरी है डायूरेटिक्स ड्रग्स जो कि यूरिनेशन को इंक्रीज़ करते हैं, यूरिन एंड साल्ट की रिमूवल फ्रॉम द बॉडी इंक्रीज़ करते हैं, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं. तो नंबर ऑफ़ ड्रग्स है, नंबर ऑफ़ कैटेगरीज़ है हम जो यूज़ कर सकते हैं ड्रग्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन या फॉर कंट्रोलिंग हाइपरटेंशन या टू मैनेज हाइपरटेंशन. हाई ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के लिए ये ड्रग्स हम यूज़ कर सकते हैं. तो इन सब में से फर्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है सेंट्रली एक्टिंग सिम्पैथोलिटिक ड्रग्स. सेंट्रली एक्टिंग सिम्पैथोलिटिक ड्रग्स, ये ड्रग्स अगर हम देख ले, क्लोनिडीन हुआ या अल्फा मिथाइल डोपा हुआ. क्लोनिडीन हम हमारे पास एगोनिस्ट है, सिंपैथेटिक एगोनिस्ट है. अल्फा 2 पे ये एगोनिस्टिक एक्टिविटी शो करता है, लेकिन हम इसको सिम्पैथोलिटिक के कैटेगरी में भी डालते हैं और सेंट्रली एक्टिंग सिम्पैथोलिटिक्स भी इसको कहते हैं. और ये हमारे पास जब हम एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट को क्लासिफाई करते हैं तो वहाँ पे ये हमारे पास एगोनिस्ट सिंपैथेटिक एगोनिस्ट में आते हैं. ये इसलिए हमारे पास सिंपैथेटिक एगोनिस्ट में आते हैं क्योंकि ये एगोनिस्टिक एक्टिविटी शो कर रहे हैं अल्फा 2 रिसेप्टर्स पे, तो ये एगोनिस्ट में हम क्लासिफाई करते हैं. तो वाई वी कॉल देम ए सिम्पैथोलिटिक ड्रग्स, फिर हम इसको क्यों कहते हैं सिम्पैथोलिटिक ड्रग्स? फिर हम इसको इसलिए कहते हैं कि ये हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन की रिलीज को कम करते हैं. जो हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन की रिलीज हो रही है उसको हमारे पास ये कम करते हैं, इनहिबिट करते हैं. तो नॉरएपिनेफ्रिन की रिलीज जब इनहिबिट होती है तो इफेक्ट इसका जो है लिटिक इफेक्ट आता है. ठीक है, इस वजह से हम इसको सेंट्रल एक्टिंग सिम्पैथोलिटिक्स भी कहते हैं. अब आज हम डिस्कस करेंगे सेंट्रली एक्टिंग सिम्पैथोलिटिक ड्रग्स में क्लोनिडीन हुआ, अल्फा मिथाइल डोपा हुआ. टुडे वी विल डिस्कस क्लोनिडीन. क्लोनिडीन का मैकेनिज्म क्या है, किस तरह हमारे पास ब्लड प्रेशर को ये कंट्रोल कर सकता है. तो हम हमारे पास ये दो डिफरेंट मैकेनिज्म से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है. बेसिकली ये हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन की रिलीज को इनहिबिट करता है.
नॉरएपिनेफ्रिन की रिलीज को सेंट्रली ये नॉरएपिनेफ्रिन की रिलीज को इनहिबिट करता है। किस तरह इनहिबिट करता है? फॉर एग्जांपल, व्हेन वी गिव क्लोनिडीन, इट विल एक्ट ऑन अल्फा 2 रिसेप्टर, इट विल एक्ट एज एगोनिस्ट ऑन अल्फा 2 रिसेप्टर। अल्फा 2 रिसेप्टर जब स्टिमुलेट होंगे, चूंकि ये इनहिबिटर रिसेप्टर है, इट विल इनहिबिट फर्दर रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन। क्लोनिडीन क्या करता है? क्लोनिडीन अल्फा 2 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेगा। अल्फा 2 रिसेप्टर जब स्टिमुलेट हो जाएंगे, तो चूंकि ये इनहिबिटर रिसेप्टर्स है, तो ये इनहिबिशन काज करेंगे, ये फर्दर रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन को इनहिबिट करेंगे। ठीक है, जब नॉरएपिनेफ्रिन इनहिबिट होगा तो ब्लड प्रेशर फॉल होगा। हम देखते हैं क्लोनिडीन क्या कर रहा है। क्लोनिडीन अल्फा 2 को स्टिमुलेट कर रहा है, एगोनिस्ट इफेक्ट है इस पे। ये जब स्टिमुलेट होगा, इट विल कॉजेज इनहिबिशन ऑफ फर्दर रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन। हम इसको वॉचमैन भी कह सकते हैं, नर्व टर्मिनल का वॉचमैन है। वॉचमैन की आइज हमने क्लोज कर दी, हमने इसको जब स्टिमुलेट कर दिया, इट विल कॉजेज इनहिबिशन ऑफ फर्दर रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन। ये जब हमारे पास स्टिमुलेटेड होगा तो वॉचमैन जागा हुआ है, ये क्या करेगा? ये डोर को क्लोज करेगा। ये हमारे पास सपोज डोर है, इस डोर को ये क्लोज कर रहा है। कौन कर रहा है? ये वॉचमैन। इसको जब हमने स्टिमुलेट कर दिया, आपने 2 कप चाय पिला दी इस वॉचमैन को, तो क्या हुआ? ये स्टिमुलेट हुआ। ये स्टिमुलेट हुआ, ये क्या करेगा? ये एक्टिव रहेगा। और ये जब स्टिमुलेट होगा बाय गिविंग क्लोनिडीन, चाय का मिसाल मैं क्लोनिडीन से दूंगा। जब वॉचमैन को आप चाय पिलाते हो, मीन्स आपने क्लोनिडीन इस अल्फा 2 रिसेप्टर्स को दे दिए, तो ये स्टिमुलेट हो जाएंगे। ये क्या करेगा? ये डोर क्लोज कर देगा, तो फर्दर रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन इनहिबिट हो जाएगी। अब सपोज हमने अल्फा 2 ब्लॉकर दिए पेशेंट को, ये जब इनहिबिट हो जाएंगे, तो आपने वॉचमैन की आंखें क्लोज कर दी। जब आंखें क्लोज कर दी, तो एक्सेसिव रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन दरवाजा खुला रह जाएगा, और जो है जितना नॉरएपिनेफ्रिन ने रिलीज होना है रिलीज होता जाएगा। एक्सेसिव रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन विल बी देयर। तो क्लोनिडीन क्या कर रहा है? क्लोनिडीन इस वॉचमैन को स्टिमुलेट कर रहा है। वॉचमैन जब स्टिमुलेट होगा, तो चूंकि ये इनहिबिटर रिसेप्टर है, इस रिसेप्टर का अल्फा 2 रिसेप्टर, ये मैंने एक अल्फा 2 रिसेप्टर बनाया, ये हमारे पास अल्फा 2 रिसेप्टर है। अल्फा 2 रिसेप्टर के 3 पार्ट्स हैं, एक अल्फा पार्ट है, एक बीटा पार्ट है, एक गामा पार्ट है। ये हमारे पास ये अल्फा 2 रिसेप्टर का अल्फा पार्ट और ड्रग, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे। क्लोनिडीन और अल्फा पार्ट कंबाइन हो जाएगा, और बीटा और गामा पार्ट इससे डिटेच हो जाएगा। ये हमारे पास डिटेच हो गया। क्लोनिडीन जब अल्फा पार्ट के साथ कंबाइन होगा, तो क्या करेगा? ये हमारे पास इट विल कॉजेज इनहिबिशन ऑफ एडिनाइल साइक्लेज। एडिनाइल साइक्लेज को क्लोनिडीन जब अल्फा पार्ट ऑफ अल्फा 2 रिसेप्टर के साथ कंबाइन होगा, इट विल कॉजेज इनहिबिशन ऑफ एडिनाइल साइक्लेज। जब एडिनाइल साइक्लेज इनहिबिट होगा, तो CAMP लेवल डिक्रीज हो जाएगा। CAMP लेवल जब डिक्रीज होगा, तो फास्फोकाइनेज ए एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो जितनी भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी इनसाइड दिस जो हमारे पास टर्मिनल है, वहाँ पे सारे इनहिबिट हो जाएंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्लोनिडीन व्हेन बाइंड विद अल्फा 2 रिसेप्टर, और उसके अल्फा पार्ट के साथ जब कंबाइन होगा, तो ये बीटा और गामा पार्ट ऑफ अल्फा 2 रिसेप्टर इससे डिटेच हो जाते हैं। जब अल्फा पार्ट के साथ ड्रग कंबाइन होगा, तो ये क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा? इट विल कॉजेज इनहिबिशन ऑफ एडिनाइल साइक्लेज। CAMP लेवल इनहिबिट हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। फास्फोकाइनेज ए की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो जितने भी हमारे पास जो एक्टिविटीज इनसाइड, जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी इनसाइड दिस टर्मिनल है, वो सारे इनहिबिट हो जाएंगे। नॉर्मली इस टर्मिनल में क्या हो रहा है? टायरोसिन कन्वर्ट हो रहा है इनटू डोपा बाय टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। ये डोपा में कन्वर्ट हो रहा है, डोपा डोपामीन में कन्वर्ट हो रहा है इनटू डोपा डी कार्बोक्सिलेज। डोपामीन इनसाइड द वेसिकल चला जाता है, वेसिकल में कन्वर्ट हो जाता है नॉरएपिनेफ्रिन में, और नॉरएपिनेफ्रिन जब एक्शन पोटेंशियल होगा, तो नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज हो जाता है। नॉर्मली ये प्रोसीजर इनसाइड द टर्मिनल हो रहा है। टायरोसिन कन्वर्ट हो रहा है इनटू डोपा, डोपा इनटू डोपामीन, डोपामीन वेसिकल में एंटर होता है, वेसिकल नॉरएपिनेफ्रिन में कन्वर्ट होता है, और नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होता है जब एक्शन पोटेंशियल होगा। जब वो कंडीशन बॉडी पे डेवलप होगी जिससे नॉरएपिनेफ्रिन ने रिलीज होना है, तो उस टाइम पे ये वेसिकल जो है ये वॉल के साथ कंबाइन होता है। जब टच होता है, तो ये बर्स्ट अप हो जाता है, और नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज हो जाता है।
अब क्या होगा, जब हमने क्लोनिडीन दे दिया अल्फा पार्ट के साथ, ये ड्रग कंबाइन हुआ अल्फा पार्ट ऑफ अल्फा 2 रिसेप्टर के साथ, जब ये कंबाइन हुआ तो हमारे पास इट विल काज इनहिबिशन ऑफ एडिनाइल साइक्लेज, सीएमपी लेवल डिक्रीज हो जाएगा, पासपोकाइनेज एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो जितने एंजाइमेटिक एक्टिविटी इनसाइड दिस टर्मिनल है वो सारे इनहिबिट हो जाते हैं। तो टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज इनहिबिट हो जाते हैं, डोपा डी कार्बोक्सिलेज इनहिबिट हो जाते हैं। तो हमारे पास कन्वर्जन ऑफ टायरोसिन इनटू डोपा ये नहीं होंगे, डिक्रीज होंगे। डोपा की कन्वर्जन इनटू डोपामीन डिक्रीज हो जाएंगे। हमारे पास अल्टरनेटिवली नॉरएपिनेफ्रिन डिक्रीज हो जाएगा। इसकी कंसंट्रेशन जब टायरोसिन कन्वर्ट नहीं होगा डोपा में या डिक्रीज कंसंट्रेशन में कन्वर्ट होगा इनटू डोपा बिकॉज ऑफ इनहिबिशन ऑफ दिस एंजाइम, तो हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है। तो अल्फा जब हमारे पास क्लोनिडीन अल्फा 2 रिसेप्टर्स पे एक्ट करेगा, इसके अल्फा पार्ट के साथ कंबाइन होगा तो ये हमारे पास ये एक्टिविटी प्रोड्यूस करेगा और नॉरएपिनेफ्रिन की कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है। अब जब ये बीटा और गामा पार्ट डिटेच हो जाते हैं, बीटा और गामा पार्ट क्या करते हैं, बीटा और गामा पार्ट हमारे पास ये पोटेशियम की इफ्लक्स को स्टिमुलेट करते हैं, ये पोटेशियम चैनल को स्टिमुलेट करते हैं, पोटेशियम की आउटगोइंग को स्टिमुलेट करते हैं। पोटेशियम की इफ्लक्स जब इंक्रीज हो जाती है, जब पोटेशियम आउटगोइंग इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये रेस्टिंग पोटेंशियल है, ये रेस्टिंग पोटेंशियल है और ये थ्रेशोल्ड है। अब रेस्टिंग पोटेंशियल सपोज -60 पे है, -60 से जब ये -40 पे जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे लीकी चैनल्स होते हैं। सोडियम और कैल्शियम के लीकी चैनल्स है। ये लीकेज जब होती है तो ये फेज 4 स्लोप बन रहा है। ये -60 से -40 पे पहुंचता है। जब यहाँ पे -40 पे पहुंच जाता है तो हमारे पास यहाँ पे जो चैनल्स है, सोडियम चैनल ये स्टिमुलेट हो जाते हैं। सोडियम चैनल जब ओपन हो जाते हैं तो पॉजिटिविटी इंक्रीज होती है और इसी तरह हमारे पास वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल भी ओपन हो जाते हैं और ये एरो हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड चला जाता है और ये डिपोलराइजेशन प्रोड्यूस कर रहा है। अब जब उसके बाद जब पोटेशियम की इफ्लक्स स्टार्ट हो जाती है तो हमारे पास ये एरो इस तरह नीचे आता है। तो ये क्या करता है, जब क्लोनिडीन अल्फा 2 रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा, इसके अल्फा पार्ट के साथ जब कंबाइन हो जाता है तो ये इफेक्ट प्रोड्यूस कर देता है। और ये बीटा और गामा पार्ट क्या करते हैं, ये बीटा और गामा पार्ट हमारे पास इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम को स्टिमुलेट कर देते हैं। पोटेशियम आउटगोइंग ज़्यादा हो जाती है तो पॉजिटिविटी जब सेल से आउटगोइंग ज़्यादा करेगी तो हमारे पास ये सेल जो है ये नेगेटिवली हाइपरपोलराइज्ड हो जाता है। ये हमारे पास रेस्टिंग पोटेंशियल से भी डाउन चला जाता है। ये -60 से सपोज -80 पे चला जाता है, यहाँ पे पहुँच जाता है। तो इट विल टेक मच मोर टाइम, इस लीकेज को ज़्यादा टाइम लेना पड़ेगा ताकि यहाँ पे हमारे पास रेस्टिंग थ्रेशोल्ड पे पहुँच सके। ठीक है, ये ज़्यादा टाइम लगेगा तो हमारे पास एक सपोज यहाँ से इसने चैनल ने जो हमारे पास डिपोलराइजेशन था, सपोज यहाँ से इसने स्टार्ट होना था लेकिन ये डाउन चला जाता है तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा तो हमारे पास क्या हो जाता है, रिलैक्सेशन डेवलप हो जाती है। यहाँ पे स्टिमुलेशन के बजाय रिलैक्सेशन डेवलप हो जाती है। जब ये रिलैक्स होंगे तो एक्सेसिव रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन नहीं होगा, नॉरएपिनेफ्रिन की रिलीज इनहिबिट हो जाती है। क्योंकि हमारे पास कंट्रक्शन, सपोज ये अगर कंट्रक्शन पे हम देख लें तो ये हमारे पास सून कंट्रक्शंस थी, अब हमारे पास डिलेड कंट्रक्शन, तो सेल जो है ये इनहिबिट हुआ। सेल इनहिबिट हुआ तो रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन इनहिबिट हो जाती है। दो मैकेनिज्म से क्लोनिडीन इनहिबिट करता है नॉरएपिनेफ्रिन की रिलीज को। फर्स्ट मैकेनिज्म इनहिबिशन ऑफ एडिनाइल साइक्लेज के साथ, सेकंड मैकेनिज्म हमारे पास ओपनिंग ऑफ पोटेशियम चैनल, पोटेशियम की इफ्लक्स को स्टिमुलेट करना। ठीक है, तो दो मैकेनिज्म से पोटेशियम जब इफ्लक्स ज़्यादा हो जाती है सेल विल बिकम नेगेटिवली हाइपरपोलराइज्ड और इसी तरह हमारे पास सेल इनहिबिट हो जाएगा, रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन इनहिबिट हो जाएगी। अब रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन जब इनहिबिट होगा तो हम सबको पता है, यहाँ पे मैं हर्ट बना देता हूँ। हर्ट पे हमारे पास बीटा 1 रिसेप्टर्स है और इसी तरह हमारे पास यहाँ पे वेसल्स पे अल्फा 1 और अल्फा 1 रिसेप्टर्स है। नॉरएपिनेफ्रिन जब यहाँ पे रिलीज होता है जिस टाइम पे तो बीटा 1 पे एक्ट कर देता है,
कंट्रक्टिलिटी इंक्रीज कर देता है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाती है तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। नॉरएपिनेफ्रिन इस अल्फा 1 पे एक्ट कर देता है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन डेवलप कर देता है। जब विसल्स में, जब वेन्स में कंस्ट्रक्शन डेवलप होंगी तो मोर एंड मोर ब्लड विल पुश टुवर्ड्स हार्ट, मोर एंड मोर विल बी कार्डियक आउटपुट, तो हमारे पास अगेन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह जब आर्टरी साइड पे नॉरएपिनेफ्रिन, जब अल्फा 1 रिसेप्टर ऑफ आर्टरी साइड पे एक्ट करेगा तो मोर एंड मोर कंस्ट्रक्शन विल बी देयर। जब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन डेवलप होगी तो हमारे पास टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस अपरेटस पे, जो हमारे पास नेप्रान है, नेप्रान के ऊपर यहाँ पे बीटा 1 रिसेप्टर है। जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस अपरेटस पे बीटा 1 रिसेप्टर्स है, जबकि वो स्टिमुलेट होते हैं नॉरएपिनेफ्रिन के साथ तो रेनिन की रिलीज ज़्यादा हो जाती है, एंजियोटेंसिन 1 ज़्यादा बनते हैं, उसकी कन्वर्जन इनटू एंजियोटेंसिन 2 में ज़्यादा होंगे, और एंजियोटेंसिन 2 जब ज़्यादा होंगे तो हमारे पास यहाँ पे एंजियोटेंसिन 2 के भी रिसेप्टर्स है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, दोनों साइड्स पे आर्टरीज और वेन्स पे एंजियोटेंसिन 2 के रिसेप्टर्स भी है। जब एंजियोटेंसिन 2 के रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं तो इट विल कॉज पावरफुल कंट्रैक्शन ओवर देयर ऑन बोथ साइड्स, वेन्स और आर्टरीज दोनों साइड्स पे पावरफुल कंट्रैक्शन, 1000 टाइम मोर पोटेंट कंट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी, जिसके साथ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगेन ज़्यादा हो जाएगा। एंजियोटेंसिन 2 जब ज़्यादा होंगे तो हमारे पास अल्डोस्टेरोन ज़्यादा हो जाते हैं, जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूलर सेल्स पे साल्ट एंड वाटर की रिटेंशन काज करते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हम ऑलरेडी ये मैकेनिज्म डिस्कस कर चुके हैं। तो नॉरएपिनेफ्रिन हमारे पास क्या करता है, नॉरएपिनेफ्रिन नंबर ऑफ वेज से ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। तो जब हम क्लोनिडीन दे देते हैं, क्लोनिडीन दो मैकेनिज्म से नॉरएपिनेफ्रिन की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेगा। जब कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है तो हमारे पास ब्लड प्रेशर नंबर ऑफ वेज से इंक्रीज नहीं होगा, तो देयर विल बी फॉल इन ब्लड प्रेशर। अब यहाँ पे हम देखते हैं एक प्रॉब्लम ये डेवलप करता है क्लोनिडीन। क्लोनिडीन हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को कम कर देता है। ब्लड प्रेशर जब कम होगा उसके साथ साथ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जब कम हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे जो रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, वेरियस साल्ट्स की जो मेशिंग हो रही है फ्रॉम ग्लोमेरुलस इनटू बोमिन कैप्सूल, वो डिक्रीज हो जाएगा ड्यू टू क्लोनिडीन। क्लोनिडीन क्या करता है, ब्लड प्रेशर को फॉल करता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज करता है। देयर विल बी डिक्रीज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट विद द क्लोनिडीन। जब क्लोनिडीन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को डिक्रीज करेगा तो हमारे पास यहाँ पे जो मेशिंग हो रही है, वेरियस कंटेंट्स जो यहाँ पे आ रहे हैं, तो इसकी रीअब्जॉर्प्शन को ज़्यादा टाइम मिलेगा। रीअब्जॉर्प्शन को क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता फ्लो कर रहे हैं, जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज होगा तो कंटेंट को ज़्यादा टाइम लगेगा यहाँ पे स्टे करने के लिए, तो देयर विल बी मोर एंड मोर चांसेस ऑफ रीअब्जॉर्प्शन। तो मोर एंड मोर साल्ट्स विल बी रीअब्जॉर्ब्ड, तो मोर एंड मोर वाटर विल बी रीअब्जॉर्ब्ड, तो बॉडी में साल्ट एंड वाटर की रिटेंशन के चांसेस हो सकते हैं। इस वजह से प्रेफरेबली हम क्लोनिडीन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन यूज़ नहीं करते, और अगर करते भी है तो इसके साथ बेहतर है कि हम कोई डाययूरेटिक्स इन कम्बिनेशन प्रिस्क्राइब करें। क्योंकि डाययूरेटिक्स क्यों प्रिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे मोर एंड मोर टाइम मिलेगा इन साल्ट्स को, इन वाटर कंटेंट्स को रीअब्जॉर्ब होने के लिए। जब ज़्यादा टाइम मिलेगा तो मोर एंड मोर साल्ट एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन विल बी देयर, तो बॉडी में कंसंट्रेशन साल्ट एंड वाटर की ज़्यादा हो जाएगी। जब ज़्यादा हो जाएगी तो हमारे पास ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा, अगेन ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम वर्सन होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके साथ कम्बिनेशन में डाययूरेटिक्स भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसी तरह ये हमारे पास एक और प्रॉब्लम सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन भी काज करता है। जब ब्लड प्रेशर फॉल होगा तो इन रिस्पॉन्स टू दैट नॉरएपिनेफ्रिन कंसंट्रेशन विल बी इंक्रीज। ठीक है, लेकिन वो हमारे पास यहाँ पे अल्फा 2 जो है उसको कवर कर रहा है, मोस्टली वो इसको कवर करेगा। अगर साइड इफ़ेक्ट्स की हम बात करें तो हमारे पास क्लोनिडीन डिजीनेस प्रोड्यूस करता है, वर्टिगो, सर चकराना, या हमारे पास जीरोस्टोमिया प्रोड्यूस कर सकता है। इसी तरह हम ये भी कहते हैं कि इसको हम सडनली स्टॉप नहीं कर सकते, रिसेप्टर्स जो है ये बढ़ जाते हैं इसका, जिस तरह हमारे पास प्रोप्रेनोलॉल के केस में जो पर्सन फॉर लॉन्ग टाइम प्रोप्रेनोलॉल यूज़ करता है तो उनके रिसेप्टर जो बीटा रिसेप्टर्स है हार्ट पे इंक्रीज़ हो जाते हैं। इसी तरह अल्फा 2 रिसेप्टर्स यहाँ पे इंक्रीज़ होते हैं, और अगर हम एब्रप्टली इसको स्टॉप कर दें तो हमारे पास एडवर्स इफेक्ट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह हमारे पास इम्पोटेंसी भी ये प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन रेयर इफेक्ट है, कोई ख़ास ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक इफेक्ट नहीं है।
एनी क्वेश्चन रिगार्ड्स क्लोनिडीन या एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो कि सेंट्रली एक्टिंग सिम्पैथोलिटिक्स में आते हैं, अल्फा मिथाइल डोपा, हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कंटिन्यू रखेंगे। क्लोनिडीन के बारे में कोई क्वेश्चन हो, यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके, अल्लाह हाफिज़।